राधे दोस्तों। युग परिवर्तन की सीरीज़ में मैंने आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं और अभी एक बताना चाह रही हूँ कि जो मैंने डिकोड किया है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, कि जो हमारे कलयुग से सतयुग में जो हमारा युग परिवर्तन होगा वो कैसे होगा। तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और युग परिवर्तित होगा तो उसमें भी हमारा जो आगे वाली पीढ़ी है वो बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत ही डिवाइन सोल्स पैदा होने वाली हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें पृथ्वी में नई पृथ्वी का निर्माण भी होना शुरू हो चुका है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो ही इसलिए रही है ताकि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से हमारी जो पृथ्वी है वो हील हो सके, एक उचित वातावरण इसमें निर्मित हो सके, ताकि ये जो कलयुग से सतयुग में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है वो बहुत इजी वे पे हो सके। इजी वे तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा है कि धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो लाए जा रहे हैं परिवर्तन डिवाइन के द्वारा, वो इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि जो युग परिवर्तन के लिए जो चीज़ें हमारी होनी हैं वो हो रही हैं धीरे धीरे। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उसी एक प्रक्रिया का पार्ट है कि लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इसलिए हो रही है ताकि ये जो हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं तो वो हम जा पाएँ, है ना। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसीजर में हम लोग सब जानते हैं, जो स्पिरिचुअली अवेकन व्यक्ति होता है उसमें बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होता है भावनात्मक तरीके से, और सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि हाँ वो पावर ही हमारे अंदर रहती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं वातावरण को लेकर और लोगों को लेकर, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन जब हमारी नई पीढ़ी के लिए हम सुधरेंगे, हम एक उचित वातावरण का निर्माण करेंगे, तभी तो वो नई पीढ़ी को हम कुछ अच्छी चीज़ें दे पाएंगे। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो ही इसलिए रही है ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दे पाएँ, अच्छे गुण उनमें विकसित कर पाएँ, और फिर हमारे बच्चे आगे चलकर जब वो एक नई पीढ़ी को लाएं तो वो पीढ़ी भी बहुत अच्छी हो। तो हम लोग सब एक वॉलेंटियर की तरह हैं, जो भी स्पिरिचुअल अवेकन अभी हो रहे हैं हम लोग सब एक वॉलेंटियर की तरह हैं, कि जो हम लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, उनको बहुत अच्छे वातावरण में रख रहे हैं, उनके लिए एक कहना चाहिए बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस लाता है। तो हमारे अंदर जो बहुत अच्छे गुण आते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, हम योगा करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम अपनी फूड हैबिट्स को सुधारते हैं, हम अपने अंदर एक अच्छे गुण विकसित करते हैं ना, हमारे अंदर के जो पोटेंशियल होती है वो बाहर आती हैं थ्रू द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये आना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को हमको वो चीज़ देनी है, हमारे बच्चों को हमको वो चीज़ में निखार लाना है। इसलिए हमारे अंदर भी बहुत सारे एक स्पिरिचुअल अवेकन इंसान बहुत अच्छे से समझ पाएगा ये चीज़ कि हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, हम अंदर से निखरते ही इसलिए ताकि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें दे पाएँ। तो आप सभी जानते हैं कि मोबाइल का युग है, बहुत बच्चे मोबाइल में वो एडिक्टेड हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ रही है, और दोनों में बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि आप स्पिरिचुअल हैं तो आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी से दूर हो जाइए, नहीं, वो हमारा विकास की प्रक्रिया है ना। टेक्नोलॉजी हमको विकसित करता है और समय के अकॉर्डिंग हमको विकसित होना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से अछूते रह ही नहीं सकते कभी भी, हमको कभी ना कभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हमारे अंदर जो बहुत सारे जो एंशिएंट पैटर्न हैं उनको भी हमको फॉलो करना है, और हमारे जो आगे की चीज़ें हैं, जो इन्वेंशन हो रहे हैं और नई नई चीज़ें हमको स्किल्स जो सीखने पड़ रहे हैं वो भी सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सतयुग आने के लिए ऐसा नहीं है कि सतयुग में हम बिल्कुल जो पहले जैसा वातावरण था वैसा ही सतयुग आए, सतयुग आएगा, लेकिन सतयुग एक नए फॉर्म में आएगा। अब वैसा नहीं आएगा कि जैसे पहले था। टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का भी
इतने अच्छे तरीके से बैलेंस रहेगा, आप देखेंगे आगे चल कर के जो लोग खैर हम लोग तो नहीं रहेंगे ये सब देखने, लेकिन जहाँ तक मैंने डिकोड किया है तो जो इन्वेंशन हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं ताकि हम स्पिरिचुअलिटी के लेवल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकें। तो सतयुग में परिवर्तन के लिए बच्चों की भूमिका बहुत ज़्यादा रहने वाली है, इसलिए अपने बच्चों को आप सही मार्गदर्शन दें, उनको सही हैबिट्स सिखाएं, उनके लिए बहुत उनको मोरल वैल्यूज़ सिखाएं, उनको ड्यूटीज़ दें, उनसे ड्यूटीज़ सिखाएं उनको, और उनके अंदर का जो पोटेंशियल है उसको निखारने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।